नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई ऑलवेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बेसिक कंसेप्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लैटिट्यूड और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पढ़ाई ऑलवेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर लैटिट्यूड, ठीक है दोस्तों, लैटिट्यूड लिख कर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड की जो हमने डायग्राम बनाई है, जो हमारे ये अर्थ है दोस्तों, आप इसे अर्थ मान लीजिए। वैसे ये स्पेरिकल शेप में नहीं होता है। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि जो अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड शेप होती है। पोल्स पर वो फ्लैटेंड होती है और जहाँ पर ये इक्वेटर होता है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होती है, यानी डिफरेंटली थोड़ी सी होती है। तो इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें लैटिट्यूड्स। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और लैटिट्यूड्स जो होते हैं दोस्तों, आपने कल पढ़ा था कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है। और जो डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वेटर कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? हम इक्वेटर कहते हैं। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को जो लाइन डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो आज हम बेसिक लैटिट्यूड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप ये देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है दोस्तों। और ये जो हमारी लाइन है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री लाइन कहते हैं हम इसे। ये कौन सी है दोस्तों? हमारी कौन सी है? ये इक्वेटर है हमारी, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखेंगे 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर जो लाइन होती है हमारी, यानी ऊपर जो लाइन होती है इक्वेटर से जस्ट ऊपर जो लाइन होती है, 23 1/2, 23 1/2 जो उत्तरी उत्तर होता है दोस्तों, वहाँ पर हमारी एक लाइन होती है जिसका नाम होता है टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये लाइन दोस्तों, ये इमेजिनरी लाइन्स है। हमने इसे बनाया है क्योंकि हमें आसानी हो बहुत सारे वेदर रिपोर्टिंग टाइम वगैरह निकालने में। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक ऑफ कैंसर, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टॉपिक ऑफ कैंसर। और जब आप इक्वेटर से साउथ पोल पे जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, तब 23 1/2 जो दक्षिण में है, यानी 23 1/2 डिग्री साउथ में जो लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है दोस्तों। ऊपर में जो लाइन होगी इक्वेटर से उसे हम क्या कहेंगे? टॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे लाइन होगी इक्वेटर से, यानी साउथ पोल की तरफ जो लाइन जाएंगी दोस्तों, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन आएगी 23 1/2 दक्षिण में, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे, ठीक है दोस्तों, उसे हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए आप, आर्टिक सर्कल है और ये एंट आर्टिक सर्कल है, यानी ANT लगा दिया दोस्तों और आर्टिक हो गया। तो ये हमारा एंटार्टिक सर्कल है, ये आर्टिक सर्कल है। अब आर्टिक सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में अगर जाएंगे, जो हमारी इमेजिनरी लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिक सर्कल कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? आर्टिक सर्कल कहते हैं। और जो लाइन साउथर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में होगी और 66 1/2 साउथ होगी, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरा इस पर ही पूरा हमारे लैटिट्यूड्स डिपेंड होते हैं। तो और एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों इसे। देखिए दोस्तों, इक्वेटर जो लाइन होती है ये इक्वल भाग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद होती है हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर होती है दोस्तों, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, जो होती है 23 1/2 डिग्री पे नॉर्थ में। और जो हमारी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, और ये कितनी होती है दोस्तों? 23 1/2 डिग्री साउथ में होती है,
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया था टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद हमारे दो लाइन बचते हैं जो हमारी होती है आर्टिक सर्कल होती है, एक अंटार्कटिक सर्कल होती है। अब जो आर्टिक सर्कल होती है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है और पोल के करीब होती है। और कितनी होती है दोस्तों, कितने डिग्री पे होती है? 66 1/2 डिग्री पे होती है। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ में। और जो अंटार्कटिक सर्कल होती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है और वो होती है 66 1/2 डिग्री साउथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आर्टिक सर्कल भी हो गया, अंटार्कटिक सर्कल भी हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले विषय पर। ठीक है दोस्तों, अब हमने वो पढ़ लिया था, अब इसमें पढ़ेंगे हम कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। हम अपने पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हमने अभी डायग्राम डिस्कस कर लिया दोस्तों, अब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑन मैप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर ड्रॉन आर नोन एज लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं दोस्तों उसे लैटिट्यूड कहते हैं, ये इस पॉइंट में बता रहे हैं। जो मैप में हम वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं और जो लाइन ड्रॉन्स होती है हॉरिजॉन्टली, यानी ऐसे जो लाइंस ड्रॉन होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये सबसे पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर 181। अब टोटल लैटिट्यूड्स कितने दोस्तों, 181 हमारे पास टोटल लैटिट्यूड्स है, इस पॉइंट में ये बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। These are imaginary lines and made up by man for simplifying the condition and temperature of weather of particular region। अब ये हमारी जो जितनी भी लाइन है, जैसे आर्टिक लाइन है, आर्टिक सर्कल की लाइन है, अंटार्कटिक सर्कल लाइन है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, ये इमेजिनरी लाइन है जो मैन ने बनाई है। किस लिए बनाई है दोस्तों? ये इमेजिनरी लाइन्स है जो हमने अपने सुविधा के लिए इसे बनाया है। किसके लिए? कि हमारी कंडीशन, टेम्परेचर और वेदर, यानी वेदर और टेम्परेचर के निराधार निकालने के लिए, उसका टेम्परेचर का अध्ययन करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, वेदर और टेम्परेचर का अध्ययन करने के लिए हमें इस लाइन को बनाया है दोस्तों, इमेजिनरी लाइंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इक्वेटर किस डिग्री पे होगा? 0 डिग्री पे होगा, हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 90 degree north latitude and 90 degree south latitude is only a point which is shown in figure। अब 90 degree north latitude and 90 degree south latitude is only a point which is shown in the figure। अब ये 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये जो पॉइंट है दोस्तों ये पोल्स ही है और सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट होता है। यहाँ पर कोई लाइन बड़ी नहीं होती है दोस्तों, ये जो लैटिट्यूड होता है सिंपली एक पॉइंट होता है और वो जो पॉइंट होता है दोस्तों उसे हम पोल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट होता है, सिंपली एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोल भी कह सकते हैं। जहाँ पर मैं अगले इसमें बताऊँगा कि जहाँ पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे रीज़न है दोस्तों वहाँ पर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड बिकॉज इट पासेस फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखिए दोस्तों, इक्वेटर जो होता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। अगर आपने ग्लोब में देखा ही था, वहाँ पर देखिए दोस्तों जो इक्वेटर है 0 डिग्री पर होता है और सबसे बड़ा लैटिट्यूड उसमें आप देखेंगे। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड आपका कौन सा होगा दोस्तों? इक्वेटर होगा। और सबसे छोटा लैटिट्यूड्स कौन से होंगे आपके? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने देखा दोस्तों, ये हमारा इसके बारे में था। अब हम यूजेस पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप देखेंगे लैटिट्यूड्स कहाँ से होते हैं, वेस्ट से लेके ईस्ट तक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं दोस्तों? 181 है। इमेजिनरी लाइन से लैटिट्यूड्स हमने खुद के लिए सुविधा के लिए बनाया है जिससे हमारे टेम्परेचर और वेदर का रिपोर्टिंग हो। इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है लैटिट्यूड पे। नॉर्थ और साउथ जो लैटिट्यूड है वो सिर्फ एक पॉइंट है और जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कह सकते हैं। इक्वेटर जो होता है सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, जो क्योंकि वो मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ से जाता है। और जो सबसे छोटे लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम चलेंगे यूजेस के तरफ। यूजेस ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या है? ठीक है दोस्तों, यूजेस ऑफ लैटिट्यूड सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड, देखिए दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड वी इजीली फाइंड अ डिस्टेंस ऑन एनी एरिया ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज इक्वेटर डिवाइड्स
the earth and the distance from the equator to north pole and the south pole is equal। अब देखिए दोस्तों, आप ये पॉइंट में देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली अर्थ पर। देखिए दोस्तों, अर्थ पर यानी हम ग्लोब से किसी भी जगह का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इंडिया से लंदन का, सॉरी न्यू दिल्ली से लंदन का, इंग्लैंड और अ, ऐसे कोई भी सिटी का हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास लैटिट्यूड का जानकारी है दोस्तों। तो इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे यूजेस है लैटिट्यूड के, किसी भी एरिया का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो असरपस पर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बता रहा है बिकॉज इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज इक्वल। अब जो इक्वेटर होता है वो धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और जो इक्वेटर होते हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल भी एक ही डिस्टेंस पे होता है, साउथ पोल भी एक ही डिस्टेंस से होता है। उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, लैटिट्यूड की मदद से अर्थ पर किसी भी जगह का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, latitude helps in find the temperature and weather of any particular region। टेम्परेचर और वेदर हम निकाल सकते हैं, एंड यू प्रेडिक्ट वेदर ऑफ द रीजन। अब देखिए दोस्तों, लैटिट्यूड की मदद से हम टेम्परेचर और वेदर भी निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन का, और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे जाके इस यहाँ पर वेदर कैसा हो सकता है। तो हम लैटिट्यूड की मदद से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर और वेदर भी फाइंड कर सकते हैं, और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं अगले वक्त में कैसा टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट में था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब देखिए एग्जांपल, इफ़ इफ़ द रीजन इज़ नियरर टू द इक्वेटर देन द रीजन इज़ हॉट, एंड इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द इक्वेटर देन इट इज़ कोल्ड। अब देखिए दोस्तों, इसमें बता रहे हैं कि अगर इक्वेटर से नज़दीक अगर कोई रीजन होगा तो वो हॉट होगा, वो गर्म होगा। ठीक है दोस्तों, वो हॉट होगा, गर्म होगा जो इक्वेटर से पास में है। और जैसे जैसे इक्वेटर से वो दूर होते जाएगा वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा। वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्जांपल है ये, कि इक्वेटर से जो पास में होगा रीजन वहाँ पर गर्म होगा, और जो इक्वेटर से जैसे जैसे सामने जाएंगे हम पोल की तरफ, सदर्न पोल भी हो, साउथ पोल भी हो सकता है, नॉर्थ पोल भी हो सकता है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ा था 23 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे इक्वेटर से। और जो साउथ में होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जो 23 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेटर to north there is a Arctic circle at 66 1/2 degree north, and from equator to south there is a Antarctic circle at 66 1/2 degree south। हमने पहले ही पढ़ा था कि इक्वेटर से नॉर्थ पर जाएंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एक सर्कल आता है जिसे हम आर्टिक सर्कल कहते हैं, जो होता है 266 1/2 डिग्री नॉर्थ में। और जब हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं, सदर्न पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ, तब हमारे पास एक सर्कल होता है जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, जो 66 1/2 डिग्री साउथ में होता है। तो ये इस पॉइंट में यही बता रहे, जो हमने सबसे पहले इसमें देखा था वो ये है। देखिए दोस्तों, ये हमारे यूजेस थे, और एक बार हम यूजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यूज़ है दोस्तों कि हम इससे इजीली किसी भी जगह का डिस्टेंस, किसी भी दो सिटी का डिस्टेंस कहीं से भी हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास लैटिट्यूड की समझ है तो।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को इक्वल डिस्टेंस में काटता है, बराबर काटता है। लैटिट्यूड के मदद से हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं और वेदर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के क्या होगा। एग्जाम्पल में जैसे बताया था कि जैसे इक्वेटर से के जो पास होगा वो इक्वेटर से जो पास के रीजन होंगे वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्म होगा, और जो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इक्वेटर से, तो वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कम होते जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। और आर्टिक सर्कल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। आर्टिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर लैटिट्यूड्स के बारे में, और हमने इसमें लैटिट्यूड्स और उसके यूजेस भी पढ़े हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।